नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये बात और है कि उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है। दरअसल करण मेहरा पर अपनी पत्नी निशा रावल को मारने पीटने का आरोप लगा था और ये आरोप उनकी पत्नी निशा ने ही खुद उन पर लगाए थे और उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद करण मेहरा ने इन सभी आरोपों को झूठ बताया है और उन्होंने बताया है कि निशा रावल ने खुद ही अपना सिर में चोट लगा ली थी और उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया और करण मेहरा ने उन पर कई और भी आरोप लगाए हैं। वहीं पत्नी निशा रावल ने भी अपनी सफाई दी है और उन्होंने करण मेहरा पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अब दोनों की शादी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। दोनों ने अपने तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। दोनों की शादी साल 2020 में हुई थी। ऐसे में लगभग एक दशक के बाद दोनों अब अलग होने जा रहे हैं। ऐसे में उनके फैंस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है और इस खबर के बाद से ही लगातार दोनों की जिंदगी को लेकर कई खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे दोनों की लव स्टोरी के बारे में। देखिए सर, स्टार प्लस के सबसे फेमस और सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक का किरदार निभाने के बाद एक्टर करण मेहरा लाखों फैंस के दिल की धड़कन बन गए थे। करण मेहरा के नादान चेहरे और मासूमियत ने हजारों लड़कियों का दिल चुरा लिया था, लेकिन अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस निशा रावल संग शादी करके करण मेहरा ने अपनी लेडी फैंस का दिल तोड़ दिया था। निशा रावल और करण मेहरा की लव स्टोरी काफ़ी फिल्मी है। हालांकि शादी के एक दशक बाद दोनों की मैरिड लाइफ अब टूटने की कगार पर है। आज हम आपको आपके चहेते एक्टर करण मेहरा और निशा रावल की खूबसूरत लव स्टोरी से लेकर तलाक की अर्जी तक की पूरी कहानी के बारे में बताने जा रही हैं। करण मेहरा ने दिल्ली के NIFT कॉलेज से फैशन की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने सीधे मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई आने के बाद करण को साल 2008 में आई फिल्म हंसते हंसते में ऑफिशियल डिजाइनर के रूप में हायर किया गया था। इस फिल्म में एक्टर जिमी शेरगिल के साथ लीड रोल में निशा रावल काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निशा और करण की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एक इंटरव्यू में करण मेहरा ने निशा संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया था। करण के लिए निशा का पहली नजर का प्यार था। करण ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, ये पहली नजर का प्यार था। निशा एक खूबसूरत आत्मा है। वो मुझे पूरी तरह समझती है और मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। वो मेरे जीवन में एक प्रेरक शक्ति है और तनाव में भी मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। हर लड़की का सपना होता है कि उसका लाइफ पार्टनर उससे फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करे और निशा उन लड़कियों में से लकी है। नेचर से शांत और सीधे दिखने वाले करण ने मीडिया के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी लेडी लव निशा रावल को प्रपोज किया था। करण ने अपने घर में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था, जहां दोनों की फैमिली और फ्रेंड्स मौजूद थे। इस पार्टी में करण ने मीडिया को भी बुलाया था। पार्टी में जैसे ही निशा रावल ने एंट्री ली थी, तभी करण ने घुटनों पर बैठकर निशा को प्रपोज कर दिया था। इस दौरान निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने बिना देर किए करण को हाँ बोल दिया था। इसके बाद दोनों ने अपने फेवरेट गाने पहला नशा पर डांस भी किया था। प्रपोजल के बाद निशा रावल और करण मेहरा ने एक दूसरे को अच्छी तरह जाना और समझा। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 सालों तक डेट किया। दोनों टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक थे। करण और निशा एक दूसरे की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक इंटरव्यू में दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स भी जाहिर की थी। करण ने कहा था, निशा परफेक्ट पार्टनर है जो मुझे पूरी तरह से समझती है। मैं उसे अपने जीवन में पाकर भाग्यशाली महसूस करता हूँ। वहीं निशा ने करण की तारीफ करते हुए कहा था, करण बहुत अनुशासित इंसान है। उनमें सपनों के राजकुमार की सारी खूबियां हैं। वो स्वभाव से बहुत केयरिंग भी हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं। आपको बता दें कि लेडी लव निशा रावल से मिलने से पहले करण मेहरा ने एक इंटरव्यू में अपनी ड्रीम पार्टनर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि वो एक दूसरे के काम, समय और कमिटमेंट्स को समझ सके। करण मेहरा को उनके सपनों की पार्टनर के रूप में निशा रावल मिली। 5 सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद करण मेहरा और निशा रावल ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया। 2 सालों के एज गैप के बावजूद करण मेहरा और निशा रावल ने 24 नवंबर 2012 को एक दूसरे संग शादी रचा ली।
दोनों की शादी फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की मौजूदगी में करण मेहरा के नोएडा स्थित घर पर हुई थी। दोनों की शादी की 5 दिन तक रस्में भी चली थी। शादी के बाद करण मेहरा ने एक इंटरव्यू में अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात की थी। करण ने कहा था, जिस तरह की लड़की मैं अपने जीवन में चाहता था, मैं अपनी पत्नी निशा में उन सभी गुणों को देखता हूँ। इसके आगे उन्होंने निशा के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए कहा था, मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूँ, वो एक खूबसूरत आत्मा है और यही एक चीज थी जो मुझे उनके बारे में ना केवल पसंद आई बल्कि इसने मुझे उनकी ओर आकर्षित भी किया। वो एक महान पेशेवर व्यक्ति भी हैं। इसके आगे करण मेहरा ने एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का राज भी बताया था। उन्होंने कहा था, आपको अपने जीवन साथी के बहुत ज्यादा अनुकूलता रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साथ में आपको जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इसे डील भी करना पड़ता है। करण मेहरा और निशा रावल ने शादी के 4 साल बाद पहली बार माता पिता बनने का एहसास उस वक्त किया जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ। जब करण बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट गए थे, उस वक्त निशा रावल को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। इसके बाद 14 जून 2017 को इस कपल ने अपने बेटे का स्वागत किया। कपल ने बेबी बॉय का नाम कविश मेहरा रखा है, जो अब 4 साल के होने वाले हैं। बेटे कविश के जन्म के बाद करण मेहरा ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पहली बार पिता बनने के खूबसूरत एहसास को जाहिर किया था। करण ने कहा था, ये वास्तव में अलग फीलिंग है। जब बच्चा पेट में था तो उसे जानने का अनुभव अलग था। अब जब वो बाहर है तो ये एहसास और भी अलग है। जैसे हम उसे खिला रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं और सब कुछ, हम बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं। कभी जब मैं घर के बाहर जाता हूँ और अचानक मुझे एहसास होता है कि अरे मेरे घर में एक बच्चा भी है, इस फीलिंग की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। यही नहीं, करण मेहरा ने अपने बेटे कविश को पहली बार गोद में लेने की फीलिंग्स के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था, वो सीधे मेरे हाथों में नहीं आया, मैं उसे बाहर आते देख रहा था और फिर उसकी सफाई हुई। इसके बाद वो मेरे हाथों में आया। जब मैंने उसे अपने हाथों में लिया तो मेरा रिएक्शन था, ओ ये मेरा बच्चा है। अब मुझे लगता है कि कविश हम दोनों की तरह लगता है। जब मैं छोटा था तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था, तो वो मेरे ऊपर गया है। लेकिन निशा कहती है कि वो उनसे मिलता जुलता है। उसके हाथ, उसके कान, उसके पैर मेरी तरह है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो 2 हफ्ते की उम्र में सभी बच्चे मेरी तरह लगते हैं। पिछले काफी दिनों से अफवाहें थी कि एक्टर करण मेहरा को पत्नी निशा रावल के साथ शादी में परेशानी हो रही है। यही नहीं, करण और निशा कुछ दिनों से अलग रह रहे थे। निशा मुंबई में अपने 4 साल के बेटे कविश के साथ हैं, वहीं करण शूटिंग में व्यस्त थे। एक सूत्र ने पिछले दिनों बताया था, करण और निशा की शादी को हुए करीब 1 दशक हो गया है, लेकिन कुछ महीनों से चीजें सही नहीं जा रही हैं। दोनों अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। बस बात यह है कि करण के पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम के चलते वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। जब इस बारे में दोनों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो करण का फोन नहीं मिला, जबकि निशा ने इन सब को र्यूमर्स बताकर सिरे से खारिज कर दिया था। इस बीच एक्टर की पत्नी निशा ने 31 मई 2021 की रात को अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ आपसी विवाद हुआ है। वहीं मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद करण को गिरफ्तार किया। हालांकि ये बात और है कि करण अब जेल से बाहर भी आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करण और निशा एक फैमिली कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कथित तौर पर करण ने निशा को दीवार पर धक्का दिया था, जिसकी वजह से एक्ट्रेस के सिर में चोट लग गई। इसके चलते एक्ट्रेस ने पति करण के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि करण मेहरा जमानत पर रिहा हो गए हैं, जिसके बाद करण ने इस पूरे मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा किया है। दरअसल करण ने अपने इंटरव्यू में बताया कि निशा रावल उन पर झूठे आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने धक्का दिया है। करण का मानना है कि निशा रावल तलाक के बाद उनसे ज्यादा रकम मांग रही थी और करण उन्हें देने के लिए तैयार नहीं थे। करण ने कहा, हम दोनों काफी समय से अलग अलग रूम में रह रहे थे। पैसों को लेकर बहस होने के बाद निशा मेरे कमरे में आई और चिल्लाते हुए मेरी फैमिली को गाली देने लगी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, और मुझ पर थूका। मुझे इस समय बात नहीं करनी थी। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा, तब उन्होंने अपना सिर दीवार पर अचानक से मार दिया और कहा, अब देखो क्या होता है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। वहीं निशा रावल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। फिलहाल दोनों के बीच के विवाद की सच्चाई क्या है, ये तो वही जानते हैं। अब देखना होगा कि दोनों के बीच का विवाद क्या रूप लेगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।